गर्मियों के दिन आते ही मुझे डर्मीकूल का एड सबसे पहले याद आता है और दूसरा एसी का ख्याल, क्योंकि ये एसी ही है जो गर्मियों में राहत की सांस देता है। और जब से मैं दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ इसकी ज़रूरत मुझे कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही है। एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो अभी एसी खरीदने का सोच रहे होंगे इससे पहले कि मई जून की गर्मी आ बरसे। तो अगर आपका ख्याल है एसी लेने का तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ बड़े छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एसी खरीदने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी, मैं हूं आपके साथ सिमरन श्रीवास्तव। एयर कंडीशनर्स अब एक नेसेसिटी होने के साथ साथ बिजली के बिल में एक काफ़ी बड़ा पोर्शन कंट्रीब्यूट करते हैं। पर अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो पॉइंट्स टू रिमेंबर। विंडो एसी, जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस टाइप की एसीज आपके विंडो जैसे जगह में आसानी से फिट हो जाती है और इसमें सारे कंपोनेंट्स दिए रहते हैं जिस वजह से ये बड़ा रहता है। विंडोज एसी 1, 1.5 और 2 टन के साइजेस में मिलते हैं और छोटे रूम को काफ़ी अच्छे से ये कूल कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है आवाज़ आना, जिस वजह से काफ़ी लोगों को शिकायत रहती है, बट आवाज़ के बावजूद ये काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन है। साथ ही स्प्लिट एसी आजकल ज़्यादा देखने को मिलता है और इसमें जो स्प्लिट पार्ट होता है वो इसका कंप्रेसर होता है। स्प्लिट एसीज एक बड़े रूम को काफ़ी इफेक्टिवली कूल कर देते हैं, लेकिन इन्हें सेटअप करना विंडो एसी के मुकाबले थोड़ा मुश्किल और एक्सपेंसिव ऑप्शन है। बट अगर आपका बजट है स्प्लिट एसी का तो आप स्प्लिट एसीज ज़रूर लीजिए। अब जब बात हो गई एसी के टाइप्स की तो चलिए बात करते हैं कैपेसिटीज की। देखिए, जितना बड़ा एसी होगा यानी जितना बड़ा उसका कैपेसिटी होगा उतना बड़ा ही वो बिजली के बिल में कंट्रीब्यूट करेगा। 3 तरह की कैपेसिटीज देखने को मिलती हैं, 1 टन, 1.5 टन और 2 टन के। तो अगर आपका रूम 10x15 स्क्वायर फीट से ज़्यादा बड़ा है तो आप 2 टन वाले एसी की तरफ जाइए। अगर इससे कम है तो आप 1.5 टन वाले एसी की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपका फ्लैट ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट में है जहां डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती और रूम साइज 10x10 स्क्वायर फीट का है तो आप 1 टन वाले एसी की तरफ जाइए। यहाँ भी आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, इन्वर्टर एसीज एंड नॉन इन्वर्टर एसीज। इन्वर्टर एसीज के बारे में आपने कई बार सुना होगा क्योंकि ये कूलिंग कैपेसिटी को ट्वीक कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 1.5 टन का एसी खरीदते हैं तो वो 0.5 से लेकर 1.5 के बीच में कूलिंग करेगा और साथ ही ये पावर सेविंग मोड के साथ भी आते हैं। बट ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी सेविंग्स दे सकते हैं। आपको हमेशा ज़्यादा स्टार्स वाले एसीज लेने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टार्स उतना कम बिजली का बिल। तो हमेशा प्रेफर कीजिए कि आप 3 स्टार से ऊपर वाले एसीज खरीदें। जी हाँ, स्टार्स अगर ज़्यादा होंगे तो वो एक्सपेंसिव भी होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके बिजली के बिल को काफ़ी राहत देंगे और बिजली के बिल में आपको थोड़ी सेविंग्स भी मिल सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप एसी खरीदते हुए ध्यान में रखिए और इससे आपके बिजली के बिल को भी राहत मिलेगी एंड ऑफ कोर्स आपको भी। सो ये था आज का बाइंग गाइड ऑफ द डे। सिंस अप्रैल में ही जून वाली गर्मी महसूस हो रही है, सो ऑल आई कैन से इज ब्रेस योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और साथ ही कमेंट्स में मुझे लिखकर बताइए कि आपको और किस तरह के बाइंग गाइड्स चाहिए या टेक टिप्स चाहिए, एंड साथ ही इस वीडियो को लेकर आपके क्या ख्याल है वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। टिल देन, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड टू फाइबर हिंदी।